Good afternoon, class. In this part, that is second part, we're going to discuss exercise 5.1 of the chapter Introduction to Euclid Geometry. तो 5.1 स्टार्ट करते हैं. आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने पास एनसीईआरटी की बुक्स लेके रखें, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन बोलता क्या है, देखें. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट. इसने क्या बोला है पहले पार्ट में कि एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है. नहीं जी, एक और लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक और ड्रॉ कर सकते हैं. हम चाहे जितने चाहे उतने ड्रॉ कर सकते हैं. एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो एक लाइन नहीं. तो पहला पार्ट क्या होगा आपका, फॉल्स. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट क्या बोला गया है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. मीन्स अब बोला गया क्या, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ हो सकते हैं. मैं तो सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकता हूँ, आप कोई और ड्रॉ कर सकते हो इसके अलावा नहीं. तो ये बात भी आपकी क्या है, फॉल्स है. इनफाइनाइट नहीं ड्रॉ कर सकते, सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं. तीसरा क्या है, अच्छा इसका रीजन भी साथ साथ समझाता जा रहा हूँ, ठीक है. अब तीसरा क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. एक टर्मिनेटेड लाइन मीन्स ये एक लाइन है ए और बी. टर्मिनेटेड मीन्स खत्म है, मतलब कि इसको रोका गया है. अब इसको क्या मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. दोनों साइड, इस साइड भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस साइड भी एक्सटेंड कर सकता हूँ. चाहे मैं जितनी लेंथ का करना चाहूँ, इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं. तो तीसरी बात आपकी क्या हुई है, ट्रू है. अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे. बोला गया है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर दो सर्कल इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनका रेडियस इक्वल होगा. बिल्कुल, अगर इनका रेडियस इक्वल है तभी इक्वल सर्कल बन सकता है. दैट मीन्स दिस इज अ ट्रू वन. फिफ्थ पार्ट पे आते हैं. फिफ्थ पार्ट में फिगर दे रखी है ए बी पी क्यू के बराबर और पी क्यू एक्स वाई के बराबर, ठीक है. देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. देखो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के. अब बिना फिगर ड्रॉ किए भी कर सकते थे. और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के. तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स वाई ए बी के बराबर होगा. बिल्कुल. अगर ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. तो ये आंसर आपका ट्रू आएगा. इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस है, डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेशंस हैं, तो आप उनको बुक से भी लिख सकते हैं. फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे कैसे, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में करा रहा हूं. चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है डिफाइन पैरेलल लाइंस. आपको बोला क्या गया है, पैरेलल लाइंस डिफाइन करने हैं. लाइंस हैज टू बी पैरेलल. अगर पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. कहने का मतलब जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है. डिस्टेंस यहाँ का यहाँ इक्वल रहेगा, यही डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल रहेगा, वही डिस्टेंस इक्वल रहेगा. तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल थ्रू आउट द लाइंस, ठीक है. तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर इक्वल एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर देयर आर नोन एज पैरेलल लाइंस, ठीक है. ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हो गया, ठीक है. पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करती. अब आते हैं दूसरे पे, परपेंडिकुलर लाइंस. ऐसे लाइंस जिनके बीच में 90 डिग्री के एंगल बने उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. दैट मीन्स टू लाइंस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जहां पे टकरा रहे हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे. कोई दिक्कत के बाद चलो आगे बढ़ते हैं. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स ए और बी. एक लाइन सेगमेंट है विथ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है. टू एंड पॉइंट्स होते हैं इसके. अब अगला है रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस सर्कल क्या होता है, रेडियस सर्कल क्या होता है, सेंटर को किसी भी पॉइंट सर्कल के ऊपर को टच करने पे जो डिस्टेंस आता है, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस सर्कल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा पॉइंट, सेंटर एंड एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है. ये था आपका रेडियस ऑफ द सर्कल. अब आते हैं स्क्वायर. स्क्वायर इज अ एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल फिगर है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, फर्स्ट थिंग. एंड द एंगल मेड बिटवीन द लाइंस बिटवीन द साइड इज 90 डिग्री. देखो स्क्वायर
इज अ क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटर। कैसा है इसमें, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे इस तरीके से होता है। ये डिफाइन है, आपको डेफिनेशन देख के लिखने होंगे, ठीक है। आपको मैंने फिर भी समझा दिया क्या होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी मोर और लेस सिमिलर टाइप का, तो आप कर सकते हैं एज अ होमवर्क। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे के रखा है कि ए सी और बी सी दो लाइंस इक्वल हैं आपस में, और सी पॉइंट लाई कर रहा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर सी पॉइंट लाई कर रहा है। अब पॉइंट सी इज देयर विच लाई इन बिटवीन, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, ए सी बी सी के बराबर दे रखा है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ये गिवन है, प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी हाफ है ए बी का। अगर आप इधर देखें ध्यान से, ए सी बी सी के बराबर दे रखा है, गिवन है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब ये दो इक्वल चीजें में अगर मैं इक्वल ऐड करता हूं तब भी इक्वल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो एडिंग ए सी टू बोथ साइड, मैं ए सी दोनों साइड ऐड कर रहा हूं, दैट इज ए सी प्लस बी सी। अब देखो इक्वल ऐड करने पे भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इफ इक्वल आर एडेड, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल the whole will be equal, ठीक है। ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो AC प्लस AC क्या होता है, 2AC, और AC प्लस BC देखो क्या, AC प्लस BC क्या होगा, पूरा AB, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में, तो AC आ जाएगा हाफ ऑफ AB। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है उसमें आपके लिए पढ़ देता हूं मैं, चलिए। इन क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट सी क्या था, मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का। अब हमें प्रूव करना है एवरी लाइन सेगमेंट, हर लाइन सेगमेंट में ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, सिर्फ एक ही और एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं, करते हैं। हमें उस क्वेश्चन में क्या था, ए दे रखा था, ये बी दे रखा था, ये सी दे रखा था। अब हमें ये गिवन था क्वेश्चन नंबर 5, ए सी बी सी के बराबर है, पर मुझे शो करना है कि ये सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि एक डी पॉइंट है ए बी के ऊपर जो मिड पॉइंट है ए बी का। नाउ लेट अस अज्यूम कर रहा हूं, मान रहा हूं कि क्या, कि लेट अस अज्यूम दैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी होगा, बिल्कुल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, ये हमें गिवन था इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब मैं लिख सकता हूं ए बी खुद के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस ए बी को मैं इसके फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज ए सी प्लस बी सी, और ये इसको लिख रहा हूं मैं इसके फॉर्म में, दैट मीन्स ए डी प्लस बी डी। ए डी प्लस बी सी, बी डी लिख सकता हूं, डी बी लिख दे रहा हूं। चलो अब बी सी ए सी, मैं यहां पे बी सी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूं, तो यह आ जाएगा 2AC, और यहां पे मैं ए डी की जगह बी डी लिख सकता हूं,
या फिर बी डी की जगह ए डी लिख तो 2AD आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब AC AD के बराबर है। AC AD के बराबर तभी होगा, AC AD के बराबर तभी होगा जब ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे होंगे इससे, या फिर बोलूं ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये चीज पॉसिबल कब है, जब इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ C इक्वल्स टू D या C एंड D आर सेम पॉइंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, C और D एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, देयरफॉर देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आपको गिवन क्या है, एक फिगर दे रखा है, करते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है AD आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और आपको पॉइंट दे रखे हैं ये B और ये C। अच्छा, एक और चीज दे रखी है आपको, AC इज इक्वल्स टू BD। AC इक्वल्स टू BD क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। AC इक्वल्स टू BD हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD हो, AB किसके बराबर हो, CD के, AB किसके बराबर हो, CD के। ठीक है, चलो देख लेता हूं। AC पूरा BD के बराबर दे रखा है, हमें प्रूव करना है ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, बस। तो एक तरीके से क्या करूं, अगर मैं बड़े वाले में से इसको माइनस करूं और इधर बड़े वाले में से इसको माइनस करूं तो ये और ये बचेंगे नहीं बचेंगे, तो वही काम करेंगे। गिवन है AC इक्वल्स टू BD। AC को कैसे लिख सकता हूं मैं, AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, और BD को कैसे लिख सकते हैं हम, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। हाँ जी, कोई दिक्कत के बाद, चलो देखते हैं, BC प्लस CD। अब BC से BC सेम चीजें कैंसिल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। इसका क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स CD, और यही आपका हेंस प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मोर और लेस थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, आप जरा सुन लें तो उसी से हो जाएगा आपका। एग्जाम नंबर 5 क्या बोलता है कि दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इन्होंने बोला है एग्जाम नंबर 5 जो क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये हर सिचुएशन में, दैट इज किसी भी चीज का होल पूरा पार्ट से तो बड़ा ही होगा। दैट मीन्स अगर A B और C या किसी भी चीज में आप मान लो उसका पार्ट पूरे से कम होगा, या फिर उल्टा भाषा में बोला जाए तो पूरा पार्ट से ज्यादा होगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर एप्लीकेशन में काम आ सकता है, हर जगह काम आ सकता है, तो ये चीज आपका ट्रू है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में। थैंक यू क्लास।